मैं तुम्हारा नाम लिखना चाहता था, पर मैंने लिखा आशा। फिर मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू किया। तुम्हारा चित्र आशा के भीतर ही कहीं था। आशा, मैंने धीरे से कहा। कहा नहीं, अपना लिखा हुआ पढ़ा। आशा। दूर कत्थई रंग के कपड़ों में मुझे तुम आती हुई दिखाई दी। पास आते आते उस कत्थई कपड़े में सूरजमुखी के बड़े बड़े फूल उगाए थे, कुछ मुरझाए, कुछ खिले हुए। पूरा लैंडस्केप भी पीलापन लिए था। तुम्हारा आना किसी चीज के उड़ जाने जैसा लग रहा था। तुम चल नहीं रही थी, तुम भाग रही थी। वो उड़ना चाहती है, पर जमीन में कहीं फंसी हुई है। मैंने फिर एक शब्द कहा, तितली, और तुम मेरे करीब आ गई। कहाँ गई थी? मैंने पूछा। पानी खोजने, तुमने पसीना पोंछते हुए जवाब दिया। पानी? हाँ, पानी। तो कहाँ है पानी? मैंने पी लिया, तुमने सहजता से कहा और आगे बढ़ गई। मैं नहीं जानता कि उसे पता है या नहीं कि मैं उसका इंतजार कर रहा था। मैं पीछे हो लिया। कुछ देर चलने के बाद मैंने फिर एक शब्द कहा, निर्मल, और वो रुक गई। मैं भी प्यासा हूं, ये कहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। सो मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? सामने, पहाड़ों की तरफ। और मुझे रेगिस्तान का छोर दिखने लगा। रेगिस्तान के छोर से पहाड़ों का विस्तार फैला हुआ था। तो पानी ढूंढने तुम इस तरफ क्यों नहीं चली आई? ये दिशा अलग है। हाँ, पर जब तुम्हें यहां आना ही था तो इस तरफ ही चलती। ये दिशा अलग है। मैंने दिशा कभी नहीं बदली थी। मेरे लिए बस एक दिशा थी जिसमें चलना था। उसी चाल में जो भी आता गया मैं बटोरता रहा। प्यास और पानी की अलग अलग दिशाएं कैसे हो सकती हैं? क्यों हो? मेरी समझ कभी नहीं आया। प्यास की दिशा का रेगिस्तान से क्या संबंध है? तुम चुप मेरे सामने खड़ी थी। तुम शायद मेरा द्वंद पढ़ रही थी। मैं प्यासा था, मेरा कंठ सूख चुका था। मेरे सवाल नुकीले थे। मैं चुप रहा। उसकी आंखों में किसी एक शब्द की अपेक्षा थी। प्रश्नवाचक चिन्ह लिए किसी भी शब्द का निकलना असंभव था। सो मैंने एक शब्द कहा, पहाड़। और मुझे एक खाली रास्ते पर एक अकेला पेड़ दिखा, देवदार।
मानव कौल।